छात्रों नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ क्रियाएं सीधी किसी पर असर डालती है तो कुछ क्रियाएं बिना किसी पर असर डालें? तो आज हम जानेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है और इन्हें पहचानना क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो में हम सरल उदाहरणों और मज़ेदार अभ्यास के साथ इन दोनों सकर्मक और अकर्मक इन दोनों प्रकार की क्रियाओं को समझेंगे ताकि हम हिंदी व्याकरण में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया जो हमारे लिए आसान हो जाए वह भी एकदम। छात्रों, मेरा नाम श्यामराव रावले है। मैं एक हिंदी अध्यापक हूँ जो आपके लिए लेकर आया हूँ सकर्मक और अकर्मक क्रिया, वह भी एकदम सटीक उदाहरणों के साथ आसान भाषा में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में बेहतरीन आपको हिंदी व्याकरण की क्लिप अनायास मिले और हो सके तो निश्चित अपने मित्रों को शेयर करें। तो देखते हैं इस क्लिप में क्या क्या है। तो देखो छात्रों, अभी हम यह क्लिप देख रहे हैं क्रिया, तो उसमें क्रिया के भेद देख रहे हैं। क्रिया के भेद यानी प्रकार, जिसमें सकर्मक क्रिया उसके उदाहरण, अकर्मक क्रिया उसके उदाहरण। बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक भी है फर्क याद कर रखने का तरीका। दूसरी ट्रिक कि हमने क्या समझा और बेहद महत्वपूर्ण होता है कोई भी अभ्यास जब हम करते हैं तो हमने क्या पाया, क्या सीखा, कितना हमें समझ में आया, इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है छात्रों वह अभ्यास कार्य भी इसमें दिया गया है। तो देखते हैं क्रिया। तो देखिए छात्रों, कक्षा 8वीं के छात्र पिकनिक पर आए हैं। सुहास, गायत्री और मगन फुटबॉल खेल रहे हैं। विजया और ईश्वरी बातें कर रही है। सीता और गीता रस्सी कूद रही है। रमन सर चाय पी रहे हैं। विजय और अजय ने कूड़ेदान में डाला। देखिए छात्रों, इस परिच्छेद में अधोरेखित शब्द कौन से हैं? आए हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रही है, चाय पी रही है। इन अधोरेखित शब्दों से हमें कार्य होने का पता चल रहा है, काम होने का पता चल रहा है, जैसे आना, खेलना, बातें करना, कूदना, पीना और डालना। काम बताने वाले ये शब्द या यह शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो देखते हैं छात्रों क्रिया की परिभाषा। जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। पुनः देखते हैं छात्रों, जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। देखिए छात्रों, कुछ प्रमुख क्रिया शब्द इसमें आप जोड़ भी सकते हैं। लिखना, पढ़ना, उठना, नाचना, गाना, खाना, पीना, सोना, जागना, बोलना, सुनना, रोना, धोना, दौड़ना आदि। इसके साथ साथ आपके लिए और दिए गए शब्द है क्रिया वाले। था, थी, थे, है भी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया है, आज दशहरा है दिया है, होना से अभिप्रेत होता है। दूसरा वाक्य, कल रविवार था भी होना से, था, थी, थे, है और है, ये सारी क्रियाएं होना से प्रेरित होती है, इन्हें भी क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में आपको मालूम है इज और वाज। तो देखते हैं छात्रों क्रिया के भेद। भेद यानी प्रकार।
क्रिया दो प्रकार की होती है या क्रिया के भेद दो होते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं छात्रों? दो होते हैं। पहला क्रिया का भेद या पहली क्रिया सकर्मक क्रिया। पहली क्रिया कौन सी है छात्रों? सकर्मक क्रिया। और दूसरी क्रिया अकर्मक क्रिया छात्रों। तो देखते हैं पहली क्रिया, जिस क्रिया का नाम है सकर्मक क्रिया। देखो दो दो बार हम परिभाषा देख रहे हैं, जो आपके समझने के लिए आपको कई उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। सकर्मक क्रिया की परिभाषा या समझने के लिए स यानी सहित साथ, अधिक कर्मक, कर्मक यानी कर्म के, अर्थात कर्म के साथ होने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म के साथ होने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य देखिए छात्रों। पहला, गुंजन बैडमिंटन खेल रही है। दूसरा वाक्य, अजय आम खा रहा है। क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। देखो आपको क्रिया के साथ समझना है तो क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। गुंजन बैडमिंटन खेल रही है, क्या खेल रही है? तो उत्तर बैडमिंटन आएगा। अजय क्या खा रहा है? अजय आम खा रहा है। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर, गुंजन क्या खेल रही है, क्या लगाकर हमने प्रश्न किया तो उत्तर यहाँ पर आया बैडमिंटन। दूसरा प्रश्न है, अजय क्या खा रहा है? उत्तर आया आम। तो अभी देखिए, जब आपको क्रिया के साथ क्या प्रश्न का उत्तर मिले, अब कोई भी वाक्य आया तो क्या प्रश्न करके कीजिए। क्या प्रश्न का उत्तर यदि आपको मिलता है तो छात्रों वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। यानी ये आपके लिए ट्रिकी है। क्या यहाँ पर क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न कीजिए आप। तो गुंजन खेल रही है तो ये निश्चित अकर्मक होता, लेकिन बैडमिंटन तो क्या लगाया तो यह सकर्मक। तो ध्यान देने योग्य बातें और समझने के लिए, सकर्मक क्रिया समझने के लिए और ध्यान देने योग्य बातें कौन सी है? देखो, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता जो काम करता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तीनों आपको आसान भाषा में छात्रों यहाँ पर समझाया जा रहा है। गुंजन और अजय कर्ता है, बैडमिंटन और आम कर्म है, खेल रही है, खा रही है, क्रिया है। तो देखो यहाँ पर कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों वाक्यों में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो परिभाषा देखिए, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, गाना, पहनना, उड़ाना आदि। तो इसके उदाहरण भी देखिए। सीता किताब पढ़ रही है। दूसरा उदाहरण, उन्होंने पत्र लिखा। 3, मोहन सेब खाता है। आपको इस उदाहरण में प्रश्न करके बताता हूँ। सीता क्या पढ़ रही है? क्या का जवाब आपको मिला है? उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने क्या लिखा। तीसरा, मोहन क्या खाता है? तो निश्चित ये तीनों वाक्य सकर्मक क्रिया के हैं। तो अब देखिए छात्रों, अकर्मक क्रिया। मुझे विश्वास है आपको सकर्मक क्रिया इस सटीक विश्लेषण से, सरल विश्लेषण से समझ में आई होगी। तो अकर्मक क्रिया, अ यानी बगैर, बिना, अधिक कर्मक यानी कर्म के, अर्थात कर्म के बिना होने वाली क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते। सकर्मक में हमने देखा कर्म के साथ होने वाली क्रिया को सकर्मक, अकर्मक में जो कर्म के बिना होने वाली क्रिया को अकर्मक। वाक्य देखिए, अंकज नहा रहा है। दूसरा वाक्य, गौरव सो रहा है। इन वाक्यों को पढ़िए और क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। इन वाक्यों को पढ़िए और क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न कीजिए, जैसा सकर्मक में हमने किया था। प्रश्न देखिए, पहला किया है, अंकज क्या नहा रहा है? उत्तर मिलेगा नहीं, वहाँ पर उत्तर नहीं है। दूसरा, गौरव क्या सो रहा है? उत्तर मिलेगा नहीं। क्या का यहाँ पर उत्तर ही जवाब ही नहीं। हमें दोनों ही प्रश्नों के उत्तर, हमें यहाँ पर छात्रों दोनों ही प्रश्नों के उत्तर क्या लगाने पर नहीं मिल रहे हैं। तो कैसे इसके उत्तर मिलते हैं वह भी हम देखते हैं। क्या हमने सकर्मक में लगाया, वहाँ पर उत्तर मिला, वह सकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पर अकर्मक क्रिया के उदाहरणों में क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है,
तो यहाँ पर नहीं मिल रहे तो आगे क्या करना है वह देखिए। तो अब क्या की जगह पहले हमने सकर्मक में क्या लगाया, अभी अकर्मक में भी हमने क्या लगाया था, क्या की जगह अभी हमें कौन लगाकर प्रश्न करना है। कौन लगाकर, तो देखिए प्रश्न कौन नहा रहा है, उत्तर मिल गया अंकज। दूसरा कौन सो रहा है, उत्तर मिल गया गौरव। जब क्रिया के साथ छात्रों, जब क्रिया के साथ कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, जब क्रिया के साथ कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है तो क्रिया वह अकर्मक होती है। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में छात्रों, जैसे अभी दिए गए वाक्यों में अंकज और गौरव करता है, नहा रहा है और सो रहा है, ये दोनों वाक्यों की क्रियाएं हैं। यहाँ कर्म नहीं है छात्रों, ध्यान से देखिए, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ कर्म नहीं है। पुनः पुनः कह रहा हूँ, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए ये दोनों ही क्रियाएं अकर्मक क्रिया है। निश्चित अभी कौन लगाकर हमें प्रश्न का उत्तर मिला तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। अब परिभाषा देखिए, जिस क्रिया के साथ छात्रों हम अकर्मक की परिभाषा देख रहे हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, चलना, बैठना, जागना, सोना आदि। तो उदाहरण देखिए, बच्चा खेल रहा है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। दूसरा उदाहरण, वह सो गया, क्या कर्म है, कोई कर्म नहीं है। तीसरा, मैं चल रहा हूँ, कोई कर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या की जगह कौन वाले प्रश्न जब हम लगाते हैं और तो वाक्य अकर्मक और सकर्मक क्रिया को समझते हैं तो इन उदाहरणों से निश्चित आपको अकर्मक क्रिया के उदाहरण समझ में आए हैं। तो फर्क याद करने का तरीका, बेहद ट्रिक यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको। फर्क सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में ट्रिक है। देखो, पहली सकर्मक क्रिया, क्रिया को पूरा करने के लिए कोई वस्तु कर्म चाहिए। ट्रिक है छात्रों, क्रिया को पूरा करने के लिए कोई वस्तु चाहिए, कर्म चाहिए। और दूसरी यहाँ पर अकर्मक क्रिया की ट्रिक है, क्रिया अपने आप पूरी हो जाती है। अकर्मक में क्रिया, बच्चा खेल रहा है, क्रिया अपने आप पूरी हो जाती है, वहाँ पर कोई कर्म की जरूरत नहीं। ये दोनों ट्रिक अगर याद रखे आपने तो निश्चित समझ में आएगी क्रिया। तो हमने सकर्मक और अकर्मक में क्या समझा? पहली बात है, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। दूसरा, क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया छात्रों कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, सकर्मक व अकर्मक। तीसरा, जब क्रिया के साथ कर्म हो तो क्रिया सकर्मक होती है, जब क्रिया के साथ कर्म हो तो क्रिया सकर्मक होती है। और सकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है? ट्रिक छात्रों, सकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न का हमें उत्तर मिलता है? और चौथा, अकर्मक के लिए, जब वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया हो, वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया हो, अर्थात कर्म न हो, कर्ता भी है क्रिया भी है पर कर्म न हो, तो वह क्रिया अकर्मक होती है। छात्रों, कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं है, तो वह क्रिया अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया में छात्रों, अकर्मक क्रिया में कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है? अकर्मक क्रिया में कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है? तो देखिए छात्रों, अब तक हमने सटीक विश्लेषण किया, तो क्या आता है क्या नहीं आता, इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज अभ्यास कार्य, तो प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके लिए एकदम सरल दिया है, सकर्मक और अकर्मक, आगे केवल इतना ही लिखना है छात्रों। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया की पहचान कर बताइए कि वह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। पहला, राम ने खाना खाया, आपको कोष्टक में आपको क्रिया लिखना है। दो, बच्चा हंस रहा है, बच्चा हंस रहा है। यहां पर तीसरा उदाहरण, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। चौथा, मोहन दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है। और पांचवा, माँ ने दूध गर्म किया।
माँ ने दूध गर्म किया। इन 5 के 5 वाक्यों के आगे आपको केवल छात्रों इतना ही लिखना है, वह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है। तो देखते हैं छात्रों दूसरा प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प, इनमें से कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है? कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है? अ, आ, ई में केवल एक पर्याय सही है, उसे लिखना है। 2, सीता ने फूल तोड़ा, इसमें तोड़ा क्रिया किस प्रकार की है? सकर्मक है या अकर्मक, आपको लिखना है पर्याय। और तीसरा यहां पर प्रश्न है, पक्षी उड़ रहा है, यह क्रिया कौन सी है? पक्षी उड़ रहा है, इन सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है, ये यहाँ पर छात्रों लिखना है। देखो निश्चित आपके लिए यहाँ पर सरल आसान अभ्यास कार्य भी दिया है जो समझने के लिए मददगार होगा, जो आपको समझने के लिए एकदम मददगार होगा। छात्रों यहाँ पर जो आपको इसके पहले मेरी क्लिप देखने के पहले, इसके पहले जो भी आपको कठिन लगता था सकर्मक और अकर्मक क्रिया का अंश या हिस्सा, अब वह नहीं लगेगा। निश्चित छात्रों मेरा सटीक विश्लेषण पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों तथा अपने समूह में शेयर कीजिए। मिलते हैं पुनः दूसरे क्लिप के साथ। धन्यवाद।